गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सभी लोग आ जाइए लाइव। गुड मॉर्निंग रौनक, गुड आफ्टरनून। जी सर प्रेजेंट, वेरी गुड कुलदीप। सर फेस नहीं दिख रहा है। चारुल पाटीदार अभी दिख रहा है बेटा? नितिन पटेल नहीं सर, अभी भी नहीं दिख रहा है चारुल। ऑल क्लियर सर, तान्या को सब दिख रहा है, बिल्कुल बेटा। चलिए देखिए बेटा, अगर ऐसा कुछ इश्यू हो तो आप बताइए। सभी को आवाज क्लियर है? वेरी गुड आफ्टरनून। दिख रहा है सर, गुड, वेरी गुड गुरुना। चलिए सभी को क्लियर है, आवाज सही से आ रही है? ओके चलिए, मैंने अपन ने लास्ट में 4-5 क्वेश्चन किए थे। इसके पहले भी अपन कंटिन्यू क्वेश्चन कर चुके हैं और यहाँ पर एक नया क्वेश्चन जो मैंने कल कराया था, वो मैंने आपको बोला था कि होमवर्क रहेगा, आपको घर से करके लाना है। तो आई थिंक सभी का हो गया होगा। तो देखिए क्वेश्चन वही है, बस आप आंसर बताइए क्या किया आपने इसका आंसर का। कुछ आंसर आया किसी का? 20 दिन, 30 दिन, 10 दिन, 25 दिन में कोई ऑप्शन? 20 डेज। ओके अतुल, विष्णु 20 दिन आया है। बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? 20 डेज। बस 2 ही लोगों का आया, बाकी लोग का नहीं आया क्या? नहीं करा। क्यों भाई, क्यों नहीं किया? नितिन क्यों नहीं किया भाई घर पर आपने? भाई अगर कोई क्वेश्चन है, कोई भी सब्जेक्ट का आपको कोई होमवर्क दिया जाए तो घर पे जरूर आप टाइम निकाल के उस क्वेश्चन को या उस टॉपिक को जरूर रिवाइज कीजिए। 20 आया शिवम का, 20 आशीष रजक। चलिए और बाकी लोग भी आ जाइए लाइव। देखिए सभी लोग सॉल्व कीजिए, इसका आंसर क्या आ रहा। सॉरी सर, इट्स ओके नितिन, कोई दिक्कत नहीं बेटा। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, अगर कोई क्वेश्चन या किसी भी सब्जेक्ट का कोई मैटर आपको होमवर्क दिया जाता है तो जरूर अपने 24 घंटे में से उस बहुमूल्य समय निकालिए जिससे आपको वो क्वेश्चन या कोई टॉपिक पढ़ना है। 20, बहुत बढ़िया। चलिए तो मैं इसको बताता हूँ, काफी लोगों ने किया है। आंसर 20 आ रहा है कि कुछ और आ रहा है, देखते हैं अपन सॉल्व करके। मैंने आपको टेक्निक भी बताई थी किस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसा कि क्वेश्चन सामने है, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं और बी और सी मिलकर उसी काम को 6 सही 2/3। तो मैंने आपको बताया था जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसको आप सही तरीके से लिखना सीखो। जैसे 6 सही 2/3 को क्या लिख सकते हैं? 6 का 3 गुना 18 और 2 20/3 यहां पर हम लिख सकते हैं। तो यह टोटल हमारे पास डेज है, दिन है। अगर 20 का और 12 का अगर हम एलसीएम निकालें, क्योंकि हमेशा हम ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास? 60। यह क्या हमारे पास टोटल वर्क, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हिंदी में, कुल काम ए और बी ने मिलकर 12 दिन में 60 काम किए। तो एक दिन में कितने करेंगे? 12 का 5 गुना कितना होता है? 60। यह क्या है इनकी एफिशिएंसी, या फिर इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कार्य क्षमता। बी और सी मिलकर करते 20/3 दिन में 60 काम। अगर 20 दिन में अकेला होगा तो 3 का भाग जाएगा, 20 या 60, और 3 आपका नीचे है तो 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 9। यहां से बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 9 दिन। यहां तक सभी को क्लियर हो गए? हाय गाइस, हाउ आर यू? बेटा यहाँ पर गाइस मतलब दोस्तों से बात नहीं करना है, यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ए और बी की एफिशिएंसी 5 आ गई, बी और सी की एफिशिएंसी 9 आ गई। क्वेश्चन को बस इसके बाद देखना कि ए ने इस पर 3 दिन काम किया, बी ने इस पर 4 दिन काम किया। ए अकेला 3 दिन तक काम करता है, मतलब अगर मैं यहां पर ए के द्वारा 3 दिन में किया गया काम निकाल लेता हूं तो फिर हम बी के द्वारा भी निकालेंगे। ए अकेला है क्या? नहीं है। ए के साथ कौन है? बी भी है। तो ए के साथ बी को भी 3 दिन काम करना पड़ेगा। तो 3 दिन कौन कौन करेंगे? ए और बी करेंगे। और ए और बी की यहां पर एफिशिएंसी कितनी है? 5 काम की है 1 दिन की। तो 3 दिन में कितना करेंगे? 15 काम। अब यहां पर ध्यान रखना, ए ने भी 3 दिन काम कर लिया, बी ने भी यहां पर 3 दिन काम कर लिया है। बी ने 3 दिन काम कर लिया और बी को करना कितने दिन काम है? यहां पर 4 दिन। 3 दिन कर चुका है तो अब बचे हुए 1 दिन और बी करेगा, लेकिन
क्या बी अकेला है क्या? नहीं ना, बी के साथ कौन करेगा? सी भी करेगा। तो बी और सी मिलकर एक दिन काम करेंगे और एक दिन में कितना काम करते हैं? 9 काम समाप्त करते हैं। अब क्वेश्चन समझना, शेष काम को सी ने 7 दिन में, वीडियो नहीं चल रहा सर, 9 कैसे आया? तान्या, रोहित, चलिए बिल्कुल बेटा, ये कौन सा वाला 9 आपको? ए वाला 9 समझ में नहीं आया? ठीक है, देखिए 20/3 दिन में 60 काम हो रहे हैं, तो एक दिन में कितना होगा? जैसे हमने 60 में 20/3 का भाग दिया ना, जैसे 12 का भाग दिया 60 में, तो कितना आता है? 12 का 5 गुना होता है 60। इसी प्रकार 20/3 का भाग देंगे 60 में, तो देखिए क्या हो जाएगा? 60, 3 ऊपर चला जाएगा और बटे में क्या रहेगा? 20। तो 20 का 3 गुना कितना होगा? 60। तो 3 का 3 कितना हो गया? 9। अब क्लियर हुआ? मैंने इससे पहले भी 3-4 क्वेश्चन ऐसे कराए हुए। इज दैट क्लियर तान्या, रोहित? ओके, वेरी गुड। चलिए देखिए, कोई भी दिक्कत आए ध्यान रखना, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट, अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको आपको समझने के लिए सबसे बेसिक चीजें समझनी पड़ती हैं। चलिए, अब किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। चलिए, यहां पर हो गया कि बी ने भी एक दिन काम किया, क्योंकि 4 दिन करना था, 3 दिन पहले कर चुका, अब एक दिन और करेगा, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना करेंगे? 9 काम। अब सी शेष काम को 7 दिन में समाप्त करता है। अब शेष काम हमारे पास बचा कितना? सबसे पहले वो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहां पर 15 काम हो चुका है, फिर 9 काम हो चुका है, तो टोटल काम कितना हो गया? 24 काम। अब शेष काम मतलब रिमेनिंग का वर्क हमारा बचा कितना है? देखिए 15 और 9 कितना हो गया? 24। टोटल हमारे पास कितना है? 60 में से 24 कंप्लीट हो गया, बचा कितना है? 36 काम। अब सी जो है 7 दिन तक काम करता है, लेकिन सी ने यहां एक दिन बी के साथ किया, तो अब कितने दिन काम करेगा वो? 6 दिन। तो ध्यान रखना, अब देखिए सी ने एक दिन बी के साथ काम कर लिया और सी को 7 दिन तक काम करना है, एक दिन पहले वो बी के साथ कर लिया, तो अब बचे हुए 6 दिन में वो कितने काम करेगा? 36 काम करेगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। 6 दिन में 36 काम, तो एक दिन में सी जो है वो कितने काम करेगा? 6 काम करेगा। देखिए यहां पर मैं बार बार इस पॉइंट को बता रहा हूं क्योंकि यह क्वेश्चन थोड़ी सा अलग है। देखिए 6 दिन में सी ने 36 काम किए, तो एक दिन में सी कितना काम करेगा? 6 काम, क्योंकि 6 का 6 गुना कितना होता है? 36 होता है। सर आपकी पुरानी वीडियो कहां मिलेगी? वीडियो प्रॉब्लम बेटा, अगर जैसे वीडियो की प्रॉब्लम हो तो आप एक बार उसको रिफ्रेश करिए, नेटवर्क में जाइए, तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, वीडियो भी और ऑडियो भी, दोनों चीजें अच्छी आएंगी। ठीक है, और जो पुराने वीडियो है वो आपको ऐप पर ही मिल जाएंगे। आप वीडियो में देखिएगा, वहां पर डाउनलोड, सर आपकी बिल्कुल आप वीडियो में देखिए बेटा, आपको वहां पर पुरानी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया कि सी जो है शेष काम को 7 दिन में करेगा, एक दिन वो बी के साथ कर चुका है, तो 6 दिन में 36 काम करेगा, अर्थात वह एक दिन में कितने काम करेगा? 6 काम। तो उसे अब बी के साथ कितनी एफिशिएंसी जोड़नी पड़ेगी ताकि टोटल एफिशिएंसी 9 हो जाए? नेट सही है, ओके। चलिए देखिए यहां पर सी की एफिशिएंसी कितनी है? 6, और बी और सी की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी निकली हुई है? यहां से 9। अगर सी ने एक दिन में 6 काम किए हैं, बी और सी ने एक दिन में 9 काम किए, तो आप बता सकते हो ना बेटा सभी लोग कि बी ने कितने काम किए होंगे? देखिए बताइए, अगर सी एक दिन में 6 पेड़ लगाता है, बी और सी एक दिन में 9 पेड़ लगाते हैं, तो बी अकेला एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा? 3। बहुत बढ़िया। देखिए इन दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा तो 3 पेड़ बी अकेला लगाएगा ना, और बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा? एक दिन में 3 पेड़। तो हमसे पूछा गया है कि 60 पेड़ कितने दिन में लगेंगे बी के द्वारा, तो हम बोल सकते हैं ना 20 डेज। यही तो मैक्सिमम लोगों का, लगभग सभी का आया था 20 दिन। ठीक है, जो किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, सभी ने लगभग 20 डेज बताया था। कोई प्रॉब्लम किसी को इस क्वेश्चन में? तो अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नमन सर, वीडियो रुक जा रहा है कभी कभी, हो सकता है बेटा वेदर की प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां पर भी पानी गिर रहा है। ओके चलिए, तो अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब चलिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका, छोटा सा क्वेश्चन है, मात्र आपका 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है कि ए अकेला किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है।
जबकि बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों 6 दिनों के लिए काम करते हैं, तब शेष काम क्या होगा? इन चारों में से बताना है कि शेष काम क्या है जब दोनों ने 6 दिन तक काम किया। ओके, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ए, बी, सी या डी? आरक्षक 2016 का क्वेश्चन है, मात्र 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बी 3/10 किसका आया है? सलोनी। ओके, बाकी लोग देखिए क्या आ रहा है। सचिन बी, गुड। शेष काम बोला है, रिमेनिंग का वर्ग पूछा गया है इसमें। बी, ओके। मैक्सिमम लोगों का बी आ रहा है। पवन, विकास, अतुल, बहुत बढ़िया। छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में सरल ही आते हैं, बस आपसे वो चीजें आनी चाहिए, और जो चीज हमें आती है तो वो हमें सरल ही लगती है। बी आया है, चलिए गुड, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम लोगों का बी आया। देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका। देखिए ए किसी काम को 15 दिन में करता है, तो यहाँ पे 15 दिन आ जाएंगे, और बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पर टोटल वर्क कितना आएगा, कुल काम कितना आएगा। 15 और 20 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा? 60। यह क्या है हमारे पास? टोटल वर्क, कुल काम। 15 दिन में 60 काम करेगा ए, तो एक दिन में कितना करेगा? 4 काम। ए क्या है? ए की एफिशिएंसी है। बी अगर 20 दिन में 60 काम करेगा तो एक दिन में कितना करेगा? 3 काम। एक इसकी एफिशिएंसी आ गई, बी की एफिशिएंसी आ रही। चलो बहुत बढ़िया, बी आ रहा है मैक्सिमम लोगों का। तो यहां पर लिखा हुआ दोनों ने 6 दिन तक काम किया, मतलब ए और बी मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं। बस ए पॉइंट आपको समझना है। क्या बोल रहे पूजा? कल का होमवर्क क्वेश्चन बता दो। बेटा कल होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिया था ना लास्ट में, और वो इससे पहले मैंने आपको सॉल्व करके बताया है, तो आप एक बार जब वीडियो डल जाएगा तो उसको आप देख सकते हो वहां पर। ठीक है पूजा? देखिए यहां पर ए और बी ने मिलकर 6 दिन तक काम किया है। अगर दोनों मिलकर 6 दिन तक काम करेंगे, इसलिए मैंने एक पॉइंट यहां पर लिख लिया, क्योंकि अब क्वेश्चन का लेवल क्या है मैंने आपको बताया था, धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे। ए करता है 4 काम, बी करता है 3 काम, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 4 + 3 हो जाएगा, इंटू 6 आ जाएगा, तो 7 × 6 मतलब हम बोल सकते हैं 42, मतलब 42 काम कंप्लीट कर लिया है इन्होंने। कितने दिन में? 6 दिन में। ठीक है, अब बोला है कि शेष काम क्या है, तो अगर हम देखेंगे कि रिमेनिंग का जो वर्क है हमारे पास, शेष काम, वो कितना? टोटल हमारे पास 60 है, इसमें से 42 काम हो चुका है, तो बचा काम कितना है? 18। लेकिन अब ये हिस्सा अपॉन के रूप में पूछा गया है, तो अपॉन के रूप में क्या होगा? टोटल वर्क कितना हमारे पास? 60, और 60 का जो है 18 कौन सा हिस्सा है? तो हमें क्या करना है? टोटल हिस्सा 60 है, 60 का कितना हिस्सा? 18 है। 6 से डिवाइड कर दो, 6 का 3 गुना और 6 एकम 6, मतलब 3/10 जो है वो रिमेनिंग का वर्क है, जो किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ चुका था यहाँ पर। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट? सभी को समझ में आ गया यहाँ पर? कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़े? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। चलिए तो आगे अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आई थिंक इसका तो सभी को आंसर तक याद होगा, क्योंकि काफी सरल क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आप अक्सर पढ़ चुके हो। ओके, ए किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी उसी काम का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? पूजा क्या बोल रहा है? बफरिंग हो रही है बेटा, थोड़ी सी क्या मौसम की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां भी पानी गिर रहा है। 12 आया है पुष्पेंद्र का, देखते बेटा 12 आ रहा है, क्योंकि हो सकता है ना जैसे मौसम की प्रॉब्लम होती है तो कभी कभी वीडियो नेट सही तरीके से काम नहीं करता है। ठीक है, तो एक बार उसको रिफ्रेश कर लेना। 12 आ रहा है मैक्सिमम लोगों का। चलिए बाकी लोग भी करिए, क्या आ रहा है सभी का आंसर?
देखिए क्वेश्चंस काफी अच्छे क्वेश्चंस है। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, किसी भी टॉपिक में अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन थोड़ी सा टफ है या सरल, तो उसको हम एक बार प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में कंटिन्यू अपन इसकी करेंगे कोशिश कि सारे क्वेश्चन हमसे बनने चाहिए। 12 आ रहा है, श्रुति का, विष्णु, संजय, अतुल, पुष्पेन, गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है आपका, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अपन यहां पर क्या आता है। सबसे पहले यहां पर हमारे पास लिखा हुआ कि ए जो है किसी काम के 2/5 भाग को 12 दिन में समाप्त करता है। मतलब ए ने पूरा काम नहीं किया है, ए ने एक काम के 2/5 भाग को 12 दिन में किया। तो पूरा भाग कितने में करेंगे, इसके दो ऑप्शन है करने के। देखो मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा, मजा आएगा इस तरीके को पढ़ने में। देखिए 2/5 भाग को 12 दिन में किया है, किसने, ए ने। तो अगर मैं देखूं ए ने पूरा कितने में, तो इसका क्रॉस इंटू कर दो। 12, 5 ऊपर जाएगा 2, नीचे आएगा 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि ए अकेला 30 दिन में पूरा काम समाप्त करेगा। मतलब ए ने यहां पर 30 दिन लिए पूरे काम को समाप्त करने में। एक तो तरीका आपका क्रॉस वाला ए हो जाता है, ठीक है यहां तक। दूसरा इसका तरीका बहुत प्यारा तरीका है, देखना समझना। ए जब किसी काम के 2/5 हिस्से को 12 दिन में करता, मतलब यहां से देखो जो नीचे वाला हिस्सा है वो टोटल वर्क आ जाएगा, मतलब टोटल हिस्सा आ जाएगा, ठीक। और कंप्लीट जो है वो आपका यहां से 2 आ जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखना, क्या है आपका, मतलब अगर किसी से बोला गया कि आपको 2/5 भाग करना है, मतलब 5 का 2 हिस्सा करना है ना, तो कुल काम कितना हुआ 5, इसमें से कंप्लीट कितना किया 2। तो आप देखो 2 काम करने में उसको 12 दिन लगे, तो एक काम करने में कितने लगेंगे 6 दिन। तो यहां से आप बोल सकते हो 5 काम करने में कितने लगेंगे 30 दिन। इस तरीके का आपको आगे बहुत यूज करना है। यहां पर क्या होगा, आप पहले पढ़ते थे हम क्रॉस इंटू करते हैं, पक्षांतर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट वहीं से 2 काम करने में 12 दिन लगेंगे, तो एक काम करने में 6 दिन लगेंगे, तो 5 काम करने में कितना लगेगा 30 दिन। यहां पे कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। अब क्या बोला उसने कि बी इसी काम के 3/4 भाग को 15 दिन में करता है। तो देखिए 3 भाग कितने दिन में किए उसने 15 दिन में, एक भाग कितने दिन में 5 दिन में, तो 4 भाग कितने दिन में करेगा 20 दिन में। तो यहां पर हमारे पास बी ने टोटल कितने दिन लिए 20 दिन। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहां पे 20 और 30 का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो टोटल वर्क कितना जाएगा हमारे पास 60, मतलब 60 काम टोटल समाप्त करना है। ए अकेला अगर 30 दिन में 60 काम करेगा तो एक दिन में कितने करेगा, 30 का भाग देंगे 2, यहां पर 2 क्या है उसकी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। बी अगर 20 दिन में 60 काम करेगा तो एक दिन में कितना करेगा 3 काम। यह क्या है बी की एफिशिएंसी। देखिए 2 काम 3 काम, तो टोटल हमारे पास कितने काम हो चुके हैं 5 काम, और करना कितना है 60, तो 60/5 इक्वल टू कितना आ गया 12। यही मैक्सिमम लोगों का आंसर आया था, 12 दिन इज राइट आंसर। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। देखिए आप किसी को कोई दिक्कत है, बनेगा यह क्वेश्चन सभी से इस टाइप से, कमेंट्स करके बताइए क्लियर हुआ सभी को। ओके तो आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि अब क्वेश्चन इसी तरीके से मिलेंगे हमें, हिस्सा वाला कोई पार्ट वाला। ओके बलराम जी, गुरुजी वेरी गुड। चलिए तो हमारे पास एक अगला क्वेश्चन है। अगर आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है तो यह क्वेश्चन जरूर बनेगा। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है कि अभिषेक किसी काम का 1/4 भाग 9 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि राहुल उसी काम का शेष भाग 27 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अगर आपने प्रीवियस का क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किया, प्रैक्टिस किए, तो यह क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। और दोनों मैंने फॉर्मेट आपको बताए थे, एक तो आपका जो बुक में हमें मिलता है हिस्सा निकालने का, एक से करने का, और दूसरा जो मैंने अपना तरीका बताया था कि ऊपर वाला हिस्सा कंप्लीट किया, नीचे वाला टोटल हिस्सा होता है, तो जो पूछा गया वो आप यहां से देख सकते हो। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आया, सॉल्व करिए जल्दी से पेन कॉपी में।
सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है किसी का। 10, 12, 18, 15 इसमें से क्या ऑप्शन है। सचिन का आया है, संजय का भी आ चुका है, बलराम का भी आ गया, अतुल, ओके, और बाकी लोग। शिवम गुड, मैक्सिमम लोगों का सेम आंसर आ रहा है। मतलब इस क्वेश्चन में भी अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप का भी आप सभी से बन जाएगा। चलिए ठीक है, यहां पर सॉल्व करके देखते हैं अपन क्या आ रहा। अभिषेक किसी काम का 1/4 भाग करता है, 1/4 मतलब 1/4 हिस्सा कर चुका है, मतलब 4 का 1 भाग किया। कितने दिन में किया उसने, 9 दिन में कंप्लीट किया है। तो यहां से अगर मैं 9 दिन बोलूंगा तो क्या बोल सकते, एक काम 9 दिन में, तो 4 काम कितने दिन में हो जाएंगे, 36 दिन में। यह क्या आ गया यहां से, ए ने टोटल जो दिन लिए हुए हैं, बी शेष काम। देखो यहां पर मैंने आपको क्या हिस्सा बताया था, ऊपर वाला कंप्लीट है, टोटल हमारे पास 4 है। अगर 4 काम में से एक काम ए ने किया तो बचा हुआ काम कितना होगा, 3 काम। कितने में से, 4 में से। देखिए कोई भी आपको ऐसा तो नहीं करना पड़ा कि कुल काम 1 होता है, हमारे पास 1/4 कंप्लीट हुआ। ये सब पुराने फॉर्मेट थे, अब हमें इन सब की जरूरत नहीं है। केवल डायरेक्ट आपके पास जो भी हिस्सा दिया हुआ है उससे हम सॉल्व कर सकते हैं यहां पर। तो ए ने एक काम किया 4 में से, तो बचा काम कितना, 3, और 3/4 काम बी ने कितने दिन में कंप्लीट किया, 27 दिन में। तो यहां से अगर मैं बी का टोटल वर्क देखूं कितने दिन में काम किया, 3 दिन में 27 काम, तो एक दिन में 9 काम, 9 का 3 गुना 27, तो 4 दिन में यहां से 9 चौको 36। देखिए बस अगर यहाँ 36 36 2 दिन कंप्लीट लिखे हुए, 2 का आप डायरेक्ट भाग दे सकते हो तो 18 जाएगा। सॉल्व करनेंगे तो 36 इसका एलसीएम आएगा, 36 दिन में 36 काम, मतलब एक काम एक दिन में। बी ने भी 36 दिन में 36 काम, एक दिन में एक काम। तो यहां पर हमारे पास दोनों ने एक और एक 2 काम कंप्लीट की एक दिन में, तो 36 का आधा कितना जाएगा, 18 दिन। यही फाइनल आंसर है जो किस ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर सी। यही सभी के आए थे। यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाला काफी अच्छा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि लेवल यही है, बस उसमें एक पॉइंट थोड़ी सा आपका अलग है। यहां तक क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत इसमें, ओके क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो मान जाएंगे कि हाँ भाई आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया, अच्छे से आपने समझा है। बताइए सभी लोग सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। बिल्कुल वैसा ही है, बस थोड़ी सा आपका क्वेश्चन अलग है। वो क्या बोलता है कि उस काम के 4/5 भाग को कितने दिन में समाप्त करेंगे। बस ये लास्ट वाली लाइन थोड़ी सी क्वेश्चन को बढ़ा देती है अलग। क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा सर, ज्यादा जूम है, दिख नहीं रहा। थोड़ी सा देखना सर इसको। जूम आउट, सर फर्स्ट लाइन सही से नहीं दिख रही है। देखो मैं बोल देता हूं क्वेश्चन को कि ए किसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए और बी एक साथ मिलकर उस काम के 4/5 भाग को कितने दिन में समाप्त करेंगे। चलिए बिल्कुल मैं जरूर इस क्वेश्चन को करके बताऊंगा, कोशिश कीजिए आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन 90% वही है आपका पूरा का पूरा।
देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि ए किसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में समाप्त कर सकता है। 2/5 भाग। करके बताओ इस क्वेश्चन को। अभी क्लियर हुआ सभी को? 2/5 भाग 6 दिन में और बी जो है 1/3 भाग 10 दिन में। ओके, अपूर्वा का आंसर आ चुका है, शिवम का भी आया, गुड, वेरी गुड। पूजा जाट, बहुत बढ़िया। देखिए लगभग 90% तक क्वेश्चन आपको वही करना है, बस एक छोटा सा जो चेंज है वो आपका लास्ट वाला है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को करना किस तरीके से। यहां पर कि जो ए है वो किसी काम के 2/5 भाग को, मैंने आपको यही बताया था अभी अभी, जैसे 2/5 भाग को 6 दिन में करता है, मतलब 2 काम उसने 6 दिन में किए तो 1 दिन में कितने काम करेगा? 3 काम। तो 5 दिन में कितने करेगा वह? 5 का 3 गुना, यहां पर हम कितना लिख देंगे? 15। देखिए डायरेक्ट आ जाएगा, ए ने कितने दिन काम किया? 15 दिन तक काम किया। 2 हिस्सा करने में 6 दिन लगते हैं तो 1 हिस्सा करने में 3 दिन लगेंगे, तो 5 हिस्सा करने में 15। इसी प्रकार अब हम देखेंगे कि बी का कितना है। बी जो है वह 1/3 हिस्सा करने में 10 दिन लेता है, तो डायरेक्ट आ गया आपका 10 का 3 गुना 30 आ जाएगा। अब देखिए 15 और 30 का एलसीएम कितना आ गया? 30 आ गया। यह हुआ टोटल काम, मतलब पूरा काम 30 हुआ। 15 दिन में अगर 30 काम तो 1 दिन में 2, और 30 दिन में 30 काम तो 1 दिन में 1 काम होगा। अब समझना यहां पर पॉइंट आपका जो है कि ए और बी 1 दिन में 3 काम करेंगे। अगर यहां पर पूछा जाता कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो देखिए पूरा काम कितना है? 30, 3 दिन में 3 काम 1 दिन में, तो टोटल काम लगेंगे 10 दिन। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है 4/5 हिस्सा किसका? कुल काम का। तो अब हमारे पास काम कितना बचा? 30 का 4/5 कितना जाएगा? 24। तो हमसे पूछा किसके लिए है? 24 काम के लिए पूछा गया है, तो 24 बटे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इसीलिए हमारा आंसर कितना आएगा? 8 दिन। यही फाइनल आंसर है जो मैक्सिमम लोगों ने बताया था, जो किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इज दैट क्लियर? सभी को समझ में आ गया यहां तक? पूरा काम पूछा होता तब 10 दिन आता, 4/5 हिस्सा पूछा गया इसीलिए 8 दिन आया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको होमवर्क देता हूं। यह क्वेश्चन आप घर से करके लाना। चलिए क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क है। यह क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, परंतु काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है तथा काम समाप्त होने से 7 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? पुष्पेन 3 कहां से आया 24 करने के बाद? बेटा जो 3 आया था वो क्या था? ए और बी का 1 दिन का काम आया था। ए ने 2 काम किए थे, बी ने 1 काम किया था, 2 और 1 को जोड़ दिया तो कितना आ गया? 3 आ गया। क्लियर हुआ पुष्पेंद्र? अब हाँ नमन, बिल्कुल जरूर मिलेगी पीडीएफ आपको। इसी के साथ साथ आपको और एक एक्स्ट्रा पीडीएफ मिलेगी जो प्रीवियस में जो एग्जाम कंडक्ट हुए हैं उनमें जो मैथ्स के क्वेश्चन टॉपिक वाइज आए हैं वो भी आपको पीडीएफ मिलेगी। इसको आप घर से करके लाना, ठीक है? फिर इसके नेक्स्ट के बाद बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? तो यहां तक आप सब कोई अच्छे से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट डे। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड लक।